फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे डे 4 में सिल्क का चेन स्टिच डालना। इसके पहले हमने बाकी के डेज में सीखा है थ्रेड से एंड जरी से सीखा है। अब हम सिल्क का चेन स्टिच डालना सीखेंगे। सिल्क के ऐसे 2 धागे आपको लेना है। आप अलग अलग कलर से भी ले सकते हैं। आपको अगर मल्टी कलर में चाहिए तो आप मल्टी कलर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो आप इसका आधा धागा दूसरी इसमें फोल्ड कर लीजिए और दोनों धागा को इसे 2 अलग अलग ले लीजिए। हम एक सिंगल नहीं ले सकते क्योंकि सिंगल लेने पर बहुत ही कच्चा हो जाता है वो, इसलिए हमेशा सिल्क के 2 ही धागे यूज किए जाते हैं। तो आप या तो मल्टी कलर लीजिए या एक कलर में लीजिए। और हम हमेशा सिल्क थ्रेड को इस 2 तार वाली नीडल से चेन स्टिच डालते हैं। तो हम आपको आज इसकी चेन स्टिच डालना सिखाएंगे। चेन इस तरीके से हम सिल्क को ऊपर लेंगे और फिर नीचे, और जब आप नीचे से निकालते हैं तो सुई को ट्विस्ट करना है आपको। इस तरीके से अंदर डाला, आपने एक बार उसके आसपास घुमाया नीचे से और ऐसे निकाला और उसको ट्विस्ट किया। इस तरीके से हम सिल्क दोनों थ्रेड को साथ में ऊपर आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक थ्रेड नीचे रह जाता है और एक ही आ पाता है, तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप डालेंगे, नीचे घुमाएंगे और सुई जो हमारी नीडल है उसको इस तरीके से ट्विस्ट करके ऊपर लेंगे, फिर से डालेंगे और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, फिर ये इस तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आपके दोनों थ्रेड साथ में आना चाहिए, नहीं तो एक थ्रेड चुकने की वजह से हमारी चेन स्टिच ख़राब हो जाती है। देखो, अगर ऐसा होता है तो आप इस तरीके से उसे फिर से उसमें डालिए और निकालिए। इस तरीके से आप चेन स्टिच डाल पाओगे। इस तरीके से आप यहाँ पर एक नॉट डालेंगे, ये लेंगे ऊपर, और ये जो हमारी है इससे ऊपर लेके ये सिल्क थ्रेड को नीचे की ओर खींच लेंगे। और ये हमारा जब फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आपका उठ जाए तो आपको उसको पैक तो हो गया है, लेकिन क्या होता है कि ये दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए हम फिर से नॉट बांधेंगे थ्रेड को। और यहाँ पर हम एक बार फिर से इस तरीके से लेंगे, और उसे हम इस तरीके से लेके उसके अंदर ये करेंगे और नीचे की ओर खींच लेंगे। तो ये हमारा पैक हो गया और ये फिनिशिंग के साथ दिखता है। अब हम एक जिगजैग वाली चेन स्टिच डाल के दिखाएंगे आपको, क्योंकि अलग अलग शेप्स में डालना आना चाहिए आपको। तो हम चेन स्टिच डालेंगे। हमने सिल्क को उसी प्रकार से एक गांठ लगा ली है जिस तरीके से हमने थ्रेड में लगाई थी, और अब हम चेन स्टिच डालेंगे जिगजैग शेप में। जिगजैग शेप में भी हम जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल में कॉर्नर शेप देने के लिए एक जिस दिशा में हमें जिस डायरेक्शन में जाना है उसके पीछे साइड में एक बार स्टिच लेते हैं, छोटा स्टिच, और फिर उसके सामने ऐसे जाते हैं। जैसे अभी हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो हम पीछे एक छोटा सा स्टिच लेंगे ताकि शेप हमारा प्रॉपर बना रहे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्क का थ्रेड बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए हमें धीरे धीरे लेना है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम अगर ज़्यादा ज़ोर से अगर खींचे उसे तो वो टूट भी सकता है। अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप उसे फिर से निकाल कर फिर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर बीच में टूट जाए तो वो उसका शेप वगैरह प्रॉपर नहीं आ पाता है और वो फिनिशिंग के साथ भी नहीं आता है। इस वजह से आपको थोड़ा शेप में देने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना है सिल्क थ्रेड की। इस तरीके से आप चेन स्टिच हमारे जिगजैग शेप में तैयार कर लेंगे। और लास्ट में मैं फिर से एक बार बताऊंगी इसे नॉट डालने के लिए, इसको पक्का करने के लिए कि ये निकले ना। इस तरीके से लाए, दोनों थ्रेड को इस प्रकार से ले, और ये दोनों थ्रेड को इस तरीके से ले, और ये थ्रेड जो है हमारा ये सुई में इस तरीके से डाले और इसका खींच ले। ये देखिए पक्का हो गया। इन सब हम दिखाएंगे एक रेक्टेंगल बनाकर दिखाएंगे आपको सिल्क थ्रेड का। इसे भी इसी तरह चेन स्टिच डालते जाएंगे। सिर्फ शेप्स में क्या होता है कि अगर कॉर्नर वाला कोई भी शेप्स है तो उसे आपको शेप्स प्रॉपर तरीके से देना है, क्योंकि अगर शेप्स प्रॉपर तरीके से नहीं आया तो वो अच्छा नहीं दिखता है। आपको इसी तरीके से चेन स्टिच डालते जाना है। आप छोटी भी डाल सकते हैं, बड़ी भी डाल सकते हैं, आपके पसंद अनुसार आप उसे डाल सकते हैं।
आप यहाँ पर देखिए, आपको अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो हमने पहले भी बताया है कि आपको विपरीत डायरेक्शन में एक छोटी सी चेन स्टिच लगाना है। उसके बाद में इस डायरेक्शन में आपको वापस से आना है। तो आप आगे इस तरीके से आप फिर से एक लेंगे बैक साइड में, और फिर आपको इसमें कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है हमारा चैनल तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे वीडियो जो हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आता है तो हम आपके पसंद के अनुसार हम शेप से भी बनवा के दिखाएंगे। और आपको जो भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल पाए कि आप पसंद कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपको डाउट अगर आ रहा है तो हम उसे सॉल्व करके दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका बीच में धागा टूट जाता है तो आप प्लीज़ उससे पहले लॉक कीजिए, उसके बाद आप फिर से धागा में गांठ बांधिए और उसे इस तरीके से तोड़ के उसका प्रॉपर से दे दीजिए। फ्रेंड्स, आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सिल्क थ्रेड बहुत ही नाजुक होता है, इस वजह से वो बार बार टूटते रहता है। तो आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से इस वर्क को करना है। हमने भी पहले बहुत प्रैक्टिस की है, ये हमने इस तरीके से प्रैक्टिस की है, चैन स्टिच वगैरह, शेप्स वगैरह। आपको बहुत सारी चैन स्टिच डाल के देखना है, अलग अलग थ्रेड की, अलग अलग आप सिल्क थ्रेड की ले सकते हैं, जरी थ्रेड की ले सकते हैं, और अलग अलग शेप्स भी आप बना सकते हो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से शेप्स भी, अलग अलग शेप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो घर पर। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए। एंड प्लीज़ हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।